में आपने पढ़ा धारा 35 में कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आती है धारा 36, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। तो ये DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल में जो निर्देश दिए थे वही निर्देश इसमें धारा 36 के रूप में कर दिए गए हैं और पहले धारा 41 के खा के रूप में अमेंड किए गए थे। देखिए, प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम की सही दृश्यमान मतलब दिखाई दे जो आराम से और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। हिंदी में नेम प्लेट लगाएगा। दूसरा, गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा, यानी कि अरेस्टिंग मीमो तैयार करेगा। अरेस्टिंग मीमो में क्या होगा, कम से कम एक साक्षी द्वारा उसको अनप्रमाणित का मतलब है उस पर हस्ताक्षर गिरफ्तार मीमो पे करे जाएंगे और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है तो ठीक है। अगर उसके कुटुंब का सदस्य नहीं मिलता है तो वहां जो भी मुअज्जिद आदमी होगा उसके हस्ताक्षर कराएंगे। दूसरी बात कह रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी उस पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे कि तुम्हें कब गिरफ्तार किया, किसने गिरफ्तार किया और तुमसे क्या रिकवरी हुई। गा कहता है, जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य को जो अरेस्टिंग मीमो है अनप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे ये अधिकार है कि वह उसके किसी नातेदार या कोई मित्र जिसका नाम गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति बताए उसको गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। यह CRPC की धारा 41 खा के समरूप है। अब आती है धारा 37, ये भी वो DK बसु वाले आदेश से ही है। तो इसमें लिखा है, पदाविहित पुलिस अधिकारी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, तो राज्य सरकार प्रत्येक जिला स्तर पर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो ये ऑलरेडी कंट्रोल रूम स्थापित है। प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी को नॉमिनेट किया जाएगा जो कम से कम ASI पंक्ति के नीचे का नहीं होगा। तो हमारे यहाँ ASI नहीं होता तो हमारे यहाँ होगा सब इंस्पेक्टर। वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पता और बारे में जानकारी रखने का उत्तरदायी होगा। अपराध की प्रकृति जिससे के साथ वह आरोपित किया गया है, आरोप उस पर लगाया गया है, प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत डिजिटल मोड पर प्रदर्शित किया जाएगा। डिजिटल मोड का मतलब इस तरह के मोड पर उसको प्रदर्शित किया जाएगा। ये CRPC की धारा पहले थी 41 का गा। इतनी बात समझ में आई? ओके। तो धारा 38 कहती है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे जो पूछताछ की जा रही है, इंट्रोगेशन उसका किया जा रहा है, तो अपने इंट्रोगेशन के दौरान उसे अपनी पसंद के वकील से मिलने की छूट होगी, लेकिन ये छूट पूरी पूछताछ के दौरान नहीं होगी। ये पहले CRPC की धारा 41 घा थी। देखिए, एक लाइन में देख लीजिएगा। धारा 38, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का हकदार होगा, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ये CRPC की धारा 41 घा के समरूप है।